कई बरसों से चल रही चिंगारी शोला बनकर उभरी है और भारतीय कुश्ती संघ में जो कुछ हुआ, जो कुछ खिलाड़ियों ने आरोप लगाए, उन आरोपों के बारे में बात करेंगे सरिता मोरमान से। सरिता मोरमान वर्ल्ड चैंपियनशिप की जो है ब्राउन्ज मेडलिस्ट हैं और इसके अलावा एशियाई चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल इनके नाम हो चुके हैं अब तक। क्या कहेंगी, जो कुछ हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण? बिल्कुल। जो भी चल रहा था काफ़ी टाइम से, काफ़ी लंबे समय से चल रहा था। ये नहीं था कि कोई 6 महीने से या 1 साल से चला हुआ था। ये काफ़ी लंबे टाइम से चला हुआ, जब से 2011-12 से तो मैं देख रही हूँ। पर तब इतना नहीं था जितना अब, तो हद ही हो गई थी और इतनी हद पार हो गई थी कि हम सभी रेसलर्स को आज कल से हम जंतर मंतर पे बैठे हैं, हमें यहाँ पे बैठना पड़ा। मेरी बृजभूषण शरण सिंह से बात हुई, जो कुश्ती संघ के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने कहा बड़े साफ तौर पर कि जब अगर हमारे ऊपर जॉन शोषण का जो आरोप लगा है, बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगे हैं, उस वक्त ना तो कोई साई में हम कंप्लेंट की गई, ना पुलिस में कंप्लेंट की गई, ना मुझे बताया गया। अचानक जो है ये जो टाइमिंग है इसको लेकर उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया है। हाँ बिल्कुल। वो तो आश्चर्य व्यक्त करेंगे ही, क्योंकि हमारी बात सुनता कौन था। हम उनके पास जाते थे तो तानाशाह की तरह तो वो हमारे साथ बैठते थे। ऐसा नहीं है कि भाई आप एक एथलीट से मिल रहे हैं तो एक सेंसिबल तरीके से या सेंसिबल तरीके से उनसे बात करनी होती है। ये थोड़ा है कि उनको जाते हैं उनको डांटना या झाड़ना होता है, या अपनी अपनी जो बात होती है उनकी खुद की, तूने क्या बोल दिया, तूने क्या किया, ये थोड़ा होता है। तो ऐसे में कोई भी एथलीट कैसे बात करेगा उनसे? हमने सुना है कि अमर्यादित शब्दों का भी बहुत प्रयोग करते थे। बिल्कुल। वो आप के सामने वीडियो भी आई होगी और आप देख सकते हैं उस वीडियो में भी कि उन्होंने कितने अभद्र शब्दों का प्रयोग किया। लेकिन इसके टाइमिंग जो है उसको लेकर बड़ा एक विवाद उठ सकता है कि अब चुनाव होने वाले हैं डब्ल्यूएफआई के चुनाव से 1 महीना पहले ही क्यों, ये बातें पहले क्यों नहीं उठकर आई? और इस तरह के विरोध जो कई वर्षों से यहाँ की महिलाएं झेलती आ रही हैं, उन्होंने मुंह तब क्यों नहीं खोला? हमें ये भी नहीं पता था कि डब्ल्यूएफआई के चुनाव होने वाले। सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि हम एक एथलीट है, हमें पता नहीं होता राजनीति में क्या चला हुआ और क्या, क्योंकि यहाँ भी हम राजनीति करने नहीं आए हैं। हम सिर्फ अपना न्याय लेने के लिए आए हैं कि जो हमारे साथ चला हुआ है अब उसको बंद किया जाए और हमारी फेडरेशन को बदला जाए, और हमारी फेडरेशन जिनसे चल रही है, जो ऐसा काम कर रहे हैं बृजभूषण शरण जी, उनको बदला जाए। हमारी यही डिमांड है। और रही बात ये कि इतने समय से लड़कियों को सपोर्ट नहीं मिल रहा था, उनके सामने कोई ऐसा चेहरा नहीं आ रहा था कि जो उनको सपोर्ट कर सके, या उनके सामने कोई एक ऐसा एथलीट नहीं आ रहा था कि जो उनको सपोर्ट कर सके। तो अब हम सभी एथलीट इकट्ठा होकर, एकजुट होकर सामने आए हैं, तो सभी की ताकत बढ़ी है और उसका रिजल्ट आप देख ही रहे हैं। राज्य एसोसिएशनों को भी भंग करने की मांग उठी है, वो कितनी व्यवहारिक है? क्योंकि एक फेडरेशन के प्रेसिडेंट को हटाना और पूरे जितने राज्य हैं उन सबके एसोसिएशनों को भंग कर देना कितना व्यवहारिक है? बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा इन्होंने अपनी मैं बता रही हूँ जो तानाशाही कर रखी थी, इन्होंने अब कुछ टाइम पहले ही, आपने अगर मुद्दा देखा भी हो या फिर आपने मीडिया वाले, आपको पता ही होगा कि इन्होंने क्या किया कि पहले हरियाणा की फेडरेशन में राजकुमार हुड्डा जी हुआ करते थे और दीपेंद्र जी थे। तो उन्होंने क्या किया, उनको पता भी नहीं, रातों रात इन्होंने अपनी फेडरेशन बना दी। ऐसा कौन सा रूल है? अब ये चुनाव लड़के तो फेडरेशन में बैठ रहे हैं, लेकिन वो उनका बगैर ही चुनाव करवाए इन्होंने कैसे बिठा दिया उनको? आप ये भी तो पूछो उनसे कि आपने कैसे फेडरेशन बना दी बगैर ही किसी से पूछे। इनका कहना है कि हरियाणा के चंद कुछ लोग, रेलवे विभाग और एक फोगट परिवार, उनको छोड़कर जो है ना मध्य प्रदेश से है, ना कोई उत्तर प्रदेश से आपके साथ है, ना कोई अन्य राज्य का पहलवान है, और सिर्फ ये कुछ चुनिंदा लोगों की एक साजिश है और जो किसी के इशारे पे हो रही है, ऐसा डब्ल्यूएफआई कह रही है। बिल्कुल गलत कह रही है। ना तो हम किसी के इशारे पे, अगर किसी के इशारे से आना होता तो हम पहले ही आ जाते। पहले लोगों ने बहुत इशारे दिए लेकिन हम नहीं आए, क्योंकि हमारे पास एक हम मजबूत नहीं थे उस टाइम तक कि और अब हम सभी मजबूती के साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि सर से ऊपर पानी चला गया था और उसका पाप का घड़ा भर भी चुका था। तो अब सभी एथलीट्स ने मिलकर, सभी रेसलर्स ने मिलकर एक बनाया कि हम सभी साथ होकर अगर चलेंगे तो ऐसी कोई भी आवाज नहीं जो हमारी नहीं सुनी जाएगी, और जो वो बोल रहे हैं वो सब गलत है। आखिरी सवाल कि अब तक आप इस बात की दुहाई देते थे, सभी पहलवान कहा करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें एक्सपोजर मिले, इंटरनेशनल और नेशनल लेवल में भाग लेने का मौका मिले। पहले सब जूनियर, जूनियर और सीनियर नेशनल जी हुआ करते थे, अब 23 कंपटीशन होते हैं 1 साल के अंदर, तो उसमें भाग ना लेना और ट्रायल के लिए ना चुना जाना एक कारण बताया जा रहा है सब पहलवानों की खींच का। ये मैं नहीं कह रहा, ये फेडरेशन कह रही है। क्या? मैं समझी नहीं, आप दोबारा बताना। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि 23 कंपटीशन होते हैं और अब ज्यादातर कंपटीशन में पहलवान, हमारे जो स्टार पहलवान, आप भी उनमें से एक हैं, आपने भी वर्ल्ड में मेडल जीता है, आपको छोड़कर, आप तो फिर भी भाग लेती रही हैं, ज्यादातर बड़े स्टार भाग नहीं लेते हैं नेशनल्स में। तो जब कोई कंपटीशन होता है, जब कोई ट्रायल होता है, तभी वो सीधा आते हैं। तो इसको लेकर वो कह रहे हैं हमारे स्पॉन्सर्स नहीं मिलते, हमें कई 10 तरह की परेशानियां
झेलनी पड़ती है। ठीक है, आज वो इस बात को उठा रहे तो पहले कहाँ थे वो जब उनको परमिशन दे रहे थे? पहले भी तो ये बात उठ सकती थी। और रही बात ऐसी कि मैं स्टार्टिंग से ही नेशनल कंटिन्यू, मतलब मेरा कभी ऐसा नहीं हो कि मेरा कभी कैंप में नाम डला है, मैं कंटिन्यू नेशनल खेली हूँ। और जो मैं आपकी बात नहीं कर वही रहा। बता रही हूँ, मैं वही बता रही हूँ, जो नहीं खेले उनके साथ भी कोई ना कोई समस्या हो ही रहती है, क्योंकि ज्यादातर कैसा होता है कि एथलीट कंपटीशन में रहते हैं और उनको भी चाहिए, थोड़ा बहुत फ्री टाइम चाहिए होता है, मतलब जिसमें वो अपनी रिकवरी भी कर सके और थोड़ा सा अपनी चोट, कभी कभी कंपटीशन में चोट लग जाती है, ताकि उसकी भी रिकवरी कर सके और अपना रिहैब कर सके। क्या बीच का कोई रास्ता नहीं हो सकता था? 2 या 3 कंपटीशंस में आप भाग लेते साल भर में, सभी स्टार, कहीं बजरंग पूनिया भाग लेते, कहीं आप भाग लेती, कहीं विनेश फोगट भाग लेती, कहीं साक्षी मलिक भाग लेती, ताकि स्पॉन्सरशिप प्रभावित ना होती। देखो हो सकता था, लेकिन वही है, मैं बता रही हूँ कि जो तानाशाही चली हुई थी, वो जो भी चाह रहे थे वो अपनी मर्जी से चलाना चाह रहे थे, वो कोई एक रूल रेगुलेशन में रह के नहीं, और वो फिर हमें ये चाह रहे थे कि ये सब रूल रेगुलेशन में रहे, तो ये कैसा पॉसिबल है? तो ये थी सरिता मान, जिन्होंने बहुत ही साफ तौर पर कहा कि ये जो रूल्स रेगुलेशन और इसके नाम पर तानाशाही रवैया फेडरेशन के प्रेसिडेंट का और तमाम राज्य एसोसिएशन इकाइयों का, वो बहुत ही चिंता की बात है कुश्ती जगत के लिए। कैमरामैन सुधीर के साथ मनोज जोशी, इंडिया न्यूज।